तो हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों नमस्कार है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने ज्योग्राफी ऑनर्स रखा है अपने ग्रेजुएशन में, उनका पेपर किस टाइप का आएगा बीए सेमेस्टर 1 में। तो आइए देखते हैं ज्योग्राफी ऑनर्स बीए सेमेस्टर 1 का पेपर। ठीक, देखते हैं। तो आपका फुल मार्क्स 60 होता है, 40 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न आपका 15 मार्क्स का है। 4 प्रश्न के उत्तर देंगे, 60 नंबर हो जाएगा। 3 घंटे समय दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा समय है, बहुत ज़्यादा। अब आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, और ये पूछा गया पेपर है जो कि सेशन है आपका 17-20 वाले सेशन में पूछा गया था कि भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का विवरण दीजिए। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र क्या है वो बताना है। दूसरा प्रश्न है आपका, भूगोल में भूदृश्य की संकल्पना का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप इन ज्योग्राफी। भूगोल में भूदृश्य की संकल्पना कौन कौन सी है, वो संकल्पनाएं आपको बतानी है। तीसरा प्रश्न है आपका, भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेताओं के योगदान को प्रस्तुत कीजिए। प्रेजेंट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मन जियोग्राफर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। तो जर्मन के कौन कौन से भूगोलवेता थे, उनका एक दो का नाम भी लिखना पड़ेगा आपको इसमें, तीसरा वाले में। चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि भौगोलिक विचारधारा के क्षेत्र में हॉटसॉन के योगदान की चर्चा करें। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉटसॉन इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स। ये हो गया आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर है, मात्रात्मक क्रांति को परिभाषित करें। भूगोल के विकास में मात्रात्मक क्रांति की भूमिका का विवरण दीजिए। डिफाइन क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। डिस्कस द रोल ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। छठा प्रश्न है आपका, सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिमोट सेंसिंग। आंकड़ों के संग्रह में सुदूर संवेदन तकनीक के उपयोग की विवेचना करें। डिस्कस द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक इन द डाटा कलेक्शन। ये था आपका छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न है दोस्तों कि भूगोल के रोजगार के अवसरों की विवेचना करें कि भाई आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आगे चल के मुझे क्या क्या रोजगार के अवसर मिलेंगे ज्योग्राफी में, वो चीज़ भी जान लीजिएगा। तो भूगोल में रोजगार के अवसरों का विवरण देना है आपको। डिस्कस द कैरियर अपॉर्चुनिटी ऑफ ज्योग्राफी। इन ज्योग्राफी होना चाहिए, कोई बात नहीं यार। 8 नंबर, मानव पर्यावरण के संबंधों का विवरण दीजिए। डिस्कस द मेन एनवायरमेंट रिलेशन। मानव और पर्यावरण के बीच क्या क्या संबंध है, ये आपको आंसर देना है। ये थे आपके पेपर बीए सेमेस्टर 5 ज्योग्राफी ऑनर्स का पहला पेपर, या कोर पेपर 1 आप इसे बोल सकते हैं। दोस्तों अगर आप अभी 6 सेमेस्टर तक पढ़ाई करने वाले हैं तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, ACCA का पेपर आएगा आपका सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 और 4 में सेक का पेपर आएगा, सेमेस्टर 5 और 6 में DSE का पेपर आएगा, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ज्ञान सागर इस चैनल पे उपलब्ध मिल जाएंगे। तो दोस्तों और अच्छे क्वालिटी के साथ मिलेंगे यार, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमारी, सही बता रहा हूँ। तो और एक दूसरे का साथ देकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाता है। आप देखिए और अच्छे से अपने मार्क्स लाइए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और मैं दिखाने का उद्देश्य भी यही होता है कि आप लोग अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएँ, ताकि आपको भावना एक भाप मिल जाए कि इस टाइप के प्रश्न आएंगे और मुझे इतना इतना आंसर लिखना पड़ेगा। 15 अंक होगा, और 15 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको कितने पेज में देना होगा। 15 अंकों के प्रश्न का उत्तर आपको 3 पेज में देना होगा। 3 पेज बोले तो एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, तो आप समझ जाइएगा 3 पेज कितना होगा। ठीक, तो एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।